कुछ लोग जल्द ही जिंदगी से हार मान जाते हैं, तो वहीं पर कुछ लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत है एक्ट्रेस सुधा चंद्रन, जिन्होंने बचपन में एक पैर खोने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। सुधा चंद्रन का जन्म 21 सितंबर 1964 को केरल के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी उनके माता पिता ने उन्हें बॉम्बे से हायर एजुकेशन दिलाई। बचपन से ही सुधा को पढ़ाई के साथ साथ डांस का बहुत ही ज्यादा शौक था, इसलिए उन्होंने केवल 3 साल की उम्र से ही भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था। वे रोज स्कूल के बाद डांस क्लास जाती और रात करीब 9:30 बजे घर पहुंचती। सुधा जितनी ही अच्छी डांस में थी, उतनी ही अच्छी पढ़ने लिखने में भी थी। 10वीं क्लास में उन्होंने टॉप किया था। एक बार जब सुधा बस से यात्रा कर रही थी, तभी अचानक उनके बस का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनके पैर में गंभीर चोट आई, जिसके बाद बस में मौजूद सभी यात्रियों को वहां के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पहले तो डॉक्टर ने उनकी चोट पर पट्टी कर दी, लेकिन कुछ समय बाद उस घाव में गैंग्रीन हो गया, जिसके चलते उनके पैर का पंजा अलग करना पड़ा। लगभग 16 साल की उम्र में उनका दाहिना पैर काटना पड़ा था। बचपन से ही डांस की शौकीन सुधा ऑपरेशन के बाद चल फिर नहीं पा रही थी और बेड पर पड़े हुए मन ही मन अपनी किस्मत को कोसती रहती थी। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि एक पैर न होने की वजह से उनकी जिंदगी तबाह हो गई है और अब कभी भी डांस नहीं कर पाएंगी। साथ ही वह यह भी सोचती थी कि अब उनका भविष्य पूरी तरह से अंधकार में चला गया है, क्योंकि सुधा बचपन से ही एक बेहतरीन डांसर बनने का सपना संजोए हुई थी, लेकिन एक हादसे ने उनकी जिंदगी की काया ही पलट कर रख दी थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म सा हो गया है। हादसे के बाद समाज के लोग भी सुधा को दया और बेचारी की नजर से देखने लगे, लेकिन तभी सुधा ने प्रण लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ ऐसा करना है जिससे लोगों को वह दिखा सके कि उनकी जिंदगी में कोई हादसा हुआ ही नहीं है। सुधा को कुछ समय बाद एक आर्टिफिशियल पैर लगाया गया, जिसके बाद उन्होंने धीरे धीरे दोबारा चलना फिरना शुरू किया। सुधा का हौसला बढ़ता गया और उन्होंने दर्दनाक दुर्घटना को भूलकर फिर से अपने सपने की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन नकली पैर को लगाकर उनके लिए चलना और डांस करना आसान नहीं था। कई बार वो चलते हुए गिरते गिरते बची है और डांस करते समय उन्हें काफी तकलीफें भी होती थी। तब भी वह रात दिन डांस का अभ्यास करती रहती थी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे की तरफ बढ़ती चली गई। जब उन्हें सेंट जेवियर्स में परफॉर्म करने का ऑफर आया, तो स्टेज पर जाने से पहले वह काफी डरी हुई थी। हालांकि उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी और उसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला। जब एक अखबार में सुधा की कहानी छपी, तब फिल्म निर्माता रामोजी राव की नजर उनकी कहानी पर पड़ी। उन्होंने 1984 में सुधा की जिंदगी पर तेलुगु में मयूरी नाम की फिल्म बनाई। इस फिल्म में अहम भूमिका सुधा ही निभाती हुई नजर आई थी। इस फिल्म के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और सुधा चंद्रन को काफी हिंदी सीरियल में काम करने का मौका भी मिला। सुधा नागिन नाम के एक धारावाहिक में दमदार एक्टिंग करते हुए नजर आ चुकी है। सुधा चंद्रन की कहानी हम सभी के लिए काफी प्रेरणादायक है। एक पैर खोने के बावजूद भी उन्होंने अड़चनों को अपने सपने के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने जिंदगी में सभी मुसीबतों का डटकर सामना किया और आखिरकार अपनी मंजिल को हासिल कर ही लिया। इसी तरह की और मोटिवेशनल कहानी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।